नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश लॉ विद एडवोकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एआईबी जो कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो इसके बारे में जो अभी रिज़ल्ट भी आ चुका है इसका, और उसके बाद में जो कौन से पर्सन का क्या उत्तर है, और अभी जो इसके जो हाल ही में जो रीचेकिंग या अभी फार्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में अभी लगभग आज 27 तारीख लगभग हो चुकी है, और कल या परसों तक इसके रीचेकिंग के फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी पर्सन पे डाउट है कि मेरा ये पर्सन सही हो सकता है, और जो काउंटिंग हुई है पर्सनों के जो नंबर काउंट हुए हैं उसमें कुछ गलती होने के चांस हो सकते हैं, तो वो अपना रीचेकिंग का फॉर्म ज़रूर भरवाएं। और लगभग हम आज इस पेपर में देख लेते हैं कि कौन से पर्सन का क्या उत्तर है, उसके हिसाब से अपने आगे जो बात करेंगे। तो आज मेरे पास ये पूरा पेपर है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पर्सन का क्या उत्तर हुआ है और कितने नंबर इसमें विद्यार्थियों के बन रहे हैं। इसके हिसाब से आप आंसर की से मिलान करके अपना रीचेकिंग का जो फार्म जो हाल ही में साइट अभी खुलेगी 1-2 दिन में, तो ज़रूर भरवाएं। जैसे कि ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया हुआ है कि जो पूरा पैरा है और इसमें अपने पढ़ने के बाद में जो पर्सन मेरे पास में जो पर्सन पेपर सेट जो कोड है वो सेट कोड ए है, उसके अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। और सेट ए में जो है उसका जो उत्तर होगा उसका उत्तर ए होगा। निष्कर्ष 1 और दोनों सही है इनका। उसके हिसाब से जैसे नंबर 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक तरफ समझौते से क्या अभिप्राय है, तो इसमें विभाग ने दोनों ही बी और सी को सही माना है। अनुचित व्यापार प्रथा और अत्यंत अन्यायपूर्ण, इसको दोनों ही सही माना है। उसके हिसाब से पर्सन नंबर 3 की बात करते हैं अपने, तो तीसरे पर्सन का ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं और आगे पन्ना पलटने पे अपने चौथे पर्सन में जो लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के तहत संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस चौथे का उत्तर ए और बी दोनों है होगा। उसके बाद में 5वें का उत्तर ए है, निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का कौन सा प्रावधान उन जीवन साथी बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण हेतु संक्षिप्त कानूनी उपाय प्रदान करता है जो स्वयं अपना पालन पोषण करने में असमर्थ है। तो इसका
उत्तर डी होगा धारा 125। उसके हिसाब से चौथे का बात की जाए तो ए होगा। आगे 8वें का ए होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद में 10वें प्रश्न में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। ये होगा प्रश्न नंबर 10 का सी होगा। इसी हिसाब से 11 का ए होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 का डी होगा। 13वां का डी होगा। उसके बाद में 14 का प्रश्न नंबर 14 का सी होगा। 15 का सी होगा। उसके हिसाब से आगे क्वेश्चन नंबर 16 का डी होगा और क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा और 18 का जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 किस विशिष्ट तिथि को आधिकारिक तौर पर लागू हुई, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है? तो इसका 1 जुलाई 2024 से आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का सी होगा। आगे चलते हैं। 20 का ए होगा। उसी हिसाब से आगे जो 21 का सी होगा। फिर 22वें का फिर बी है और 23वें का डी उत्तर माना गया है। और आगे 24 क्वेश्चन नंबर 24 का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस मामले में लागू नहीं होता? तो इसका जवाब ए होगा मध्यस्थता न्यायाधिकरण। इसके हिसाब से आगे 25 का ए होगा। 26 का सी होगा। 27 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ेंगे, उसका भी डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 में बात करें तो इसका भी डी होगा। और 30 नंबर जो प्रश्न है उसका ए होगा। 31 का कार्यकारी समिति, इसका ए माना जाएगा। और 32 का ए है। फिर 33 का डी है और 34 का 1000 रुपये तक जुर्माना, 34 का डी सही होगा। उसके हिसाब से आगे बात की जाए तो 35 का डी है। 36 का जो इसमें नहीं बता रखा है, उसके बाद में 37 का सी होगा। इसमें अनुच्छेद 253। और उसके बाद में बात की जाए 37 का ए होगा। 38 का फिर भी 38 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 105 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया के लिए अब कौन सी बात अनिवार्य कर दी गई है? इसका बी होगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से संपूर्ण तलाशी और जब्ती प्रक्रिया का प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन, इसका ये होगा। उसके बाद की जाए तो
39 का ए होगा और 40 का इसका जस नेचुरल होगा। उसके बाद में 41 का डी होगा, आगे 42 का डी होगा, 43 का बी होगा, आगे 44 का फिर बी होगा, 45 का बी होगा, 46 का डी होगा, आगे 47 में सी होगा, 48 में ए होगा और फिर 39वें का भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत सामान्य विवाह किन घंटों के बीच संपन्न किया जाना चाहिए, तो इसका प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच ये जो आंसर इसका होगा। उसके बाद में 50 नंबर जो क्वेश्चन है, 50 नंबर का डी होगा। उसके बाद आगे जो 51 है उसका ए होगा। उसके बाद में जो 52 है उसका बी होगा। 53 में अनुच्छेद 250 जो सी है वो सही है। उसके बाद में 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका वचन पत्र वेद है, ए बी को भुगतान करने के लिए दायी है, इसका बी होगा। उसके बाद में 55 नंबर में भारत में लोकपाल ओम्बुड्समैन जैसी संस्था को अपनाने की सिफारिश सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 में की गई थी। 56 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं और जो 57 का बी माना गया है और 58 का सही आंसर ए होगा। उसके बाद में जो 59 का सी सही होगा। आगे चलते हैं 60 में 60 का सी सही होगा। उसके बाद में 61 में बी सही है, विभाग द्वारा ये बी सही माना गया है। 62 में डी सही है, धारा 57। और 63 नंबर में है ए सही है। आगे 64 नंबर की बात की जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। ऐसे संदर्भ में न्यायालय द्वारा दी गई राय को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है, तो परामर्शात्मक प्रकृति की और कठोरता से बाध्यकारी नहीं, इसका बी सही होगा। उसके बाद में बात की जाए तो 65वें का ए सही है, 66वें का फिर ए सही है, 67वें का डी और फिर 68वें का ए। उसके बाद में 69 जो पर्सन है उसका सी सही होगा, 70वें का सी। उसके बाद में 71वें का बी है। उसके बाद में 72वें का 3 माह के भीतर ये सी सही है। आगे 73वें का बी सही है, 74वें का फिर सी सही है। उसके बाद में 75 का 14 दिन सही है और 76 का ए सही है, 77 का सी सही है। उसके बाद में 78 का सी सही माना गया है, 79 का फिर बी संसद को माना गया है। उसके बाद में 80 जो क्वेश्चन है रीज बनाम बाल्डविन, ये 80 नंबर क्वेश्चन। 81 का केसी डेविस को बी माना गया है, 82 को
82 का जो आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 83, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 20 के अनुसार जहां पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के स्थान के संबंध में सहमति न हुई हो वहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करेगा। तो इसका 83वें का बी सही है। और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद में 84 का इसमें बी सही है। उसके बाद में 85 का डी सही माना गया है। उसके बाद में 86 में सी सही है। 87 की बात की जाए तो आगे इसका भी डी सही है। 88 की बात की जाए तो सी सही है। 89 क्वेश्चन नंबर 89 का सी सही माना गया है। उसके बाद 90 का जो है उसमें अनिवार्य पीयूसी प्रमाण पत्र किस धारा और नियम के तहत प्रदान किया जाता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 का नियम 115 और 116 को माना गया है, यानी बी सही है इसका। आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 91 सरकार इसका बी सही है। आगे 92 का ए सही है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जाए तो इसका बी सही है। निष्कर्ष ए और बी दोनों सही है। उसके बाद में 94 क्वेश्चन नंबर 94 का डी सही है और 95 का सी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये है 96 को इसका डी सही माना गया है। ये हम जो बात कर रहे हैं ये सीरीज ए की है। सीरीज ए के क्वेश्चन के ये उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। और 97 का बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में शामिल नहीं है? तो उद्योग विकास विनिमय अधिनियम 1951 IDR अधिनियम। उसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो इसमें निजी कागजात को दस्तावेज नहीं माना गया है। उसके बाद में 99 में डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 100 अंतिम क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति में दत्तक ग्रहण के लिए पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं होती? तो इसका ए सही है, वह धर्मांतरण के कारण हिंदू नहीं रह गई है। तो ये जो मैंने बताया आपको पूरा पेपर आज जो AIB का हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सेट जो कोड है उस ए का जो मैंने आपको आंसर बताए हैं। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।